वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द रियल ट्रेडर। आज फ्रेंड्स आपके साथ एक बहुत ही अच्छा एक स्ट्रैटेजी, एक ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रहा हूँ। ये जो स्ट्रैटेजी है एक बीटीएसटी स्ट्रैटेजी है। अगर किसी को बीटीएसटी क्या है मालूम नहीं है तो सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। बीटीएसटी मीन्स बाय टुडे एंड सेल टुमारो। अगर आप कोई स्टॉक बाय करते हो, ऑप्शन बाय करते हो, आप फ्यूचर्स बाय करते हो आज के दिन और उसको कल के दिन सेल कर देते हो, तो वो बीटीएसटी कैटेगरी में आ जाएगा। जिसको आप आज बाय करते हो, कल सेल कर देते हो। ये जो स्ट्रैटेजी है एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी है, क्योंकि मैंने ऑप्शन सेलिंग का भी एक स्ट्रैटेजी शेयर किया था रिसेंटली। ये वीडियो भी आप जाके और ऑप्शन सेलिंग का स्ट्रैटेजी भी जाके आप देख सकते हो। लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी होने वाला है दैट इज ए ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहता है। लेकिन ऑप्शन बाइंग का जो स्ट्रैटेजी है उसके लिए कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है बहुत ही कम कैपिटल रिक्वायरमेंट से आप ऑप्शन बाय कर सकते हो। तो ये जो स्ट्रैटेजी होने वाला है ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी है। तो ये स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने से पहले कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पहला पहला अगर आपका क्वेश्चन आएगा, जो ये जो स्ट्रैटेजी है क्या ये कितना रिटर्न दे सकता है, ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। देखिए, अगर रिटर्न के बारे में अगर हम सोचे तो ये स्ट्रैटेजी अप टू 500 टू 600 पॉइंट का रिटर्न इन सिंगल डे आपको दे सकता है। मान लो कोई ऑप्शन आप आज बाय कर लिए हो तो कल ये आपको 500 टू 600 पॉइंट का रिटर्न दे के जा सकता है। ये इतना पावर है इस स्ट्रैटेजी में। तो ध्यान से सुनिए इस स्ट्रैटेजी को, क्या है स्ट्रैटेजी, कैसे आपको अप्लाई करना है। सेकंड क्वेश्चन भी अगर आपका आएगा तो क्या ये स्ट्रैटेजी हर दिन काम करता है। देखिए फ्रेंड्स, ये स्ट्रैटेजी हर दिन काम करेगा, लेकिन जो बेस्ट काम करेगा उसके लिए जो कंडीशन है, कोई भी एक बड़ा इवेंट आने वाला है, एक बिग इवेंट कुछ भी आने वाला है, ये स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छा उस दिन काम करता है। बिग इवेंट मीन्स आपको मान ले एक बजट डे आने वाला है, आज कल बजट है, आप आज कुछ ऑप्शन बाय कर रहे हो तो कल वो बहुत अच्छा रिटर्न इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से मिल सकता है। नहीं तो आपको मान लो कल इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, ये सब कंडीशन है। इस कंडीशन में अगर आप अपना पोजीशन बनाओगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। थर्ड हो सकता है यूएस फेड का मीट हो, नहीं तो आपका हो सकता है आपका जो आरबीआई का रेपो रेट आने वाला है कल, तो वो कंडीशन में बहुत अच्छा रिटर्न ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको मिलेगा। ठीक है, तो थर्ड मैंने बोला है आपको, आपका क्वेश्चन होगा ये स्लीपिंग स्ट्रैटेजी क्यों मैंने बताया है इसको, जो थंबनेल में आपको दिख रहा है स्लीपिंग स्ट्रैटेजी। देखिए, स्लीपिंग स्ट्रैटेजी बताने का एक ही मकसद है, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको जस्ट आज ऑप्शन बाय करना है, कल मार्केट खुलते ही उसको बेच देना है। तो बहुत ही आराम से ऑप्शन बाय करो और आराम से सो जाओ, कल आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इसलिए मैं इस स्ट्रैटेजी को स्लीपिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पर बताया हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया कुछ पॉइंट जिसको हिसाब से हमको ट्रेड करना है। तो बाकी अभी हम डायरेक्ट चलते हैं और समझते हैं स्ट्रैटेजी है क्या। जो मेन पॉइंट है स्ट्रैटेजी एक्चुअल में है क्या, और स्ट्रैटेजी को किस तरीके से हमको अप्लाई करना है। देखिए, स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, एक कॉल ऑप्शन बाय करना है, एक पुट ऑप्शन बाय करना है। ठीक है, एक कॉल ऑप्शन बाय करना है, एक पुट ऑप्शन बाय करना है। कब बाय करना है, 3:25 से लेके 3:30, जब मार्केट क्लोज होगा उसके अंदर ही आपको बाय करना है। क्या बाय करना है, एक कॉल ऑप्शन, एक पुट ऑप्शन। ठीक है, आप इस स्ट्रेटेजी को बैंक निफ्टी में भी अप्लाई कर सकते हो और निफ्टी में भी इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकते हो। बोथ बैंक निफ्टी और निफ्टी में स्ट्रेटेजी आप अप्लाई कर सकते हो। आप इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से एक कॉल ऑप्शन बाय करना है, एक पुट ऑप्शन बाय करना है, 3:25 से 3:30 के अंदर आपको बाय करना है। जो भी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बाय करेंगे उसका जो भी वैल्यू रहेगा, उसका जो भी प्रीमियम रहेगा, 100 से लेकर 120 का प्रीमियम होना चाहिए। ठीक है, एंड दोनों के बीच जो गैप रहेगा, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन के बीच जो गैप रहेगा, मैक्सिमम गैप जो रहेगा, दैट शुड बी नॉट मोर देन 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। जो भी ऑप्शन आपको बाय करना है उसका प्रीमियम 100 से लेकर 120 पॉइंट के अंदर होना चाहिए। गैप मैक्सिमम जो गैप रहेगा कॉल एंड पुट ऑप्शन में, उसको 10 पॉइंट का गैप मैक्सिमम रहेगा। जो बाय करने का टाइम है 3:25 से 3:30, जब मार्केट क्लोज होगा उसके अंदर ही उसको बाय करना है। ठीक है,
देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ आपको 100 से लेके 120 पॉइंट के अंदर ही प्रीमियम में बाय करना है, उसका भी एक लॉजिक है, वो एक ब्रॉड लॉजिक है, तो मैं डिटेल्स में उसको नहीं बताऊंगा। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ क्यों ऐसा कर रहा हूँ, आपको जस्ट समझने के लिए मैं थोड़ा सा चीज बता देता हूँ। देखिए अगर हम एक मान लो एक कॉल ऑप्शन हम आज बाय किए हैं, 350 पॉइंट्स का कॉल ऑप्शन बाय किए हैं, एक पुट ऑप्शन भी इसके आसपास 340 पॉइंट का पुट ऑप्शन बाय किए हैं। मान लो कल मार्केट गैप अप ओपन हो गया या गैप डाउन ओपन हो गया, मान लो पहला एग्जांपल गैप अप ओपन हो जाता है, तो उसके कंडीशन में क्या होगा, 300 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो सी का जो प्राइस चल रहा है 350 का, उसका वैल्यू बढ़ के आपको लगभग आ जाएगा 200, मान लो ये 500 पॉइंट के आसपास ये बढ़ गया, ये भी तो इसका भी तो प्रीमियम डिके होगा, क्योंकि उसका जो उल्टा डायरेक्शन में मार्केट चल रहा है, तो इसका भी पी का जो प्रीमियम है डिके हो जाएगा, तो ये लगभग 200 के आसपास आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, आप जितना प्रॉफिट ये कॉल ऑप्शन में कमाए हो उतना पुट ऑप्शन में लॉस कर दिया हो, तो यहाँ पर आपको कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस में आपको निकलना पड़ेगा। इसीलिए मैं ये जो प्राइस रखा हूँ 100 से लेके 120 पॉइंट का रखा है। इसलिए मान लो ये 300 पॉइंट्स मार्केट गैप अप हो गया या गैप डाउन हो गया, अगर गैप अप हो गया कॉल ऑप्शन का प्राइस जो है वो 200 पॉइंट के आसपास बढ़ के 320 पॉइंट के आसपास आ जाएगा। अगर गैप डाउन हो गया उतना ही पॉइंट, तो ये जो भी पुट ऑप्शन है उसका प्राइस बढ़ जाएगा। लेकिन दूसरा जो कॉल ऑप्शन हो गया कि पुट ऑप्शन हो गया, तो उसका प्राइस उतना कम नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हो, मान लो एक एग्जांपल से मान लो हम बाय करे हैं, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन दोनों बाय किए हैं 100 से लेकर 120 पॉइंट के अंदर, कल 300 गैप अप ओपन हो गया 300 पॉइंट का, तो ये जो कॉल ऑप्शन हम बाय किए हैं उसका जो वैल्यू रहेगा वो 200 पॉइंट के आसपास बढ़ जाएगा, 200 नहीं तो 150 पॉइंट के आसपास बढ़ जाएगा। तो उसका जो पी रहेगा, पी का हम वैल्यू जो बाय किए हैं उसका मान लो 120 पॉइंट का प्रीमियम दिए हैं, तो उसका जो वैल्यू है कम होके मैक्सिमम 20 पॉइंट तक आ जाएगा, तो इसमें 100 पॉइंट का लॉसेस हमको मिलेगा। सी में अगर 200 150 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, इसमें 16 पॉइंट का लॉसेस होगा, तो उसमें आपको एक साइड में प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो बार बार ये वीडियो को देखो और समझने की कोशिश करो एग्जैक्टली मैं आपसे क्या शेयर करना चाहता हूँ। पहले तो आपने स्ट्रैटेजी समझ लिया, स्ट्रैटेजी क्यों ऐसे हम लिए हैं, क्यों ये जो प्रीमियम हम चूज किए वो इसका लॉजिक में मैंने आपको बता दिया। तो हमको ये लॉजिक ये स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना है, जस्ट 3:25 से 3:50 के अंदर अप्लाई करना है, उसके नेक्स्ट डे आपको एग्जिट कर देना है। तो एग्जिट करने का भी एक रूल है, तो एग्जिट करने का क्या रूल है, तो एग्जिट करने का रूल है जब मार्केट खुलेगा इमीडिएटली 50% क्वांटिटी, ठीक है, 50% क्वांटिटी हमको एग्जिट कर देना है। ठीक है, 50% क्वांटिटी जो भी है उसको एग्जिट करना है। मान लो गैप अप ओपन हो गया तो सी का जो 50% क्वांटिटी है उसको एग्जिट कर देना है इमीडिएटली। उसके बाद हमको वेट करना है, देखो पी का जो भी प्राइस रहेगा अगर ये वीकली एक्सपायरी नहीं होगा तो ये जो प्राइस होगा पी का वो जीरो नहीं होगा, किसी भी हालत में वो पी का प्राइस यहाँ पर जीरो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि गैप अप ओपन हो गया, सिनेरियो क्या है, गैप ऑफ 300 पॉइंट का ओपनिंग दिया है, तो इसमें क्या होगा, जो कॉल ऑप्शन है उसका प्राइस तो बढ़ जाएगा लेकिन पी का भी प्राइस जीरो नहीं होगा, क्योंकि जब एक्सपायरी से बिफोर वो कभी भी जीरो नहीं होगा, तो उसका जो प्रीमियम कुछ तो प्रीमियम वहां पर बचा होगा। लेकिन इसका जो कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा, तो यहाँ पे हमको प्रॉफिट मिल रहा होगा, तो इस कंडीशन में हम कॉल ऑप्शन का जो भी बाय किए हैं उसको इमीडिएटली 9:15 को जैसे ही मार्केट खोलेगा 50% क्वांटिटी हम एग्जिट कर लेंगे। बाकी जो 50% क्वांटिटी है जैसे ही पहला 5 मिनट का कैंडल वो बना देगा, पहला 5 मिनट का हाई जैसे ही ब्रेक करेगा, हम क्या करेंगे, ये जो क्वांटिटी जो एसएल है इसके अंदर पहला जो कैंडल है उसके लो पे लगा देंगे, जैसे ही कैंडल बनाता चलेगा 5 मिनट का हम एसएल को ट्रेल करते चलेंगे, तो मैक्सिमम प्रॉफिट हम इस कंडीशन में उठा सकते हैं मार्केट से। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं डिटेल में और एक बार आपको समझा दूंगा। सो फ्रेंड्स, इफ यू वांट दिस टाइप ऑफ स्टडी वीडियोस, this type of learning videos every day, do subscribe my channel, like it and share it. Thank you.